सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। लंका कांड का वह प्रसंग आपको सुना रहे हैं जब प्रभु लंका से अयोध्या आने के लिए तैयार हैं। सभी बानरों को प्रभु आदेश दिए अपने अपने घर जाओ। कुछ बचे हुए हैं जो प्रभु की तरफ देख रहे हैं कि प्रभु मेरे लिए, जैसे हनुमान जी हैं, अंगद जी हैं, जामवंत जी हैं, सुग्रीव हैं, ये सब प्रभु की ओर एकटक निहार रहे हैं। वही उसके आगे का प्रसंग हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। प्रभु अब इनको अपने साथ लेके अयोध्या के लिए आएंगे, अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराये, लेने सकल विमान चढ़ाये। मन महु बे प्रचरण सिरनायो, उत्तर दिशे ही विमान चलायो। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पे चढ़ा लिया। उसके पश्चात मन ही मन विप्र चरणों में से ब्राह्मण के चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया गया। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहि सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहि सब कोई। सिंहासन यति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठता पर। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। चलत विमान कोलाहल हुई, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। यह बहुत ही शुभ चौपाई है। कहीं भी यात्रा, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं, कहीं भी यात्रा करते समय इस चौपाई को अगर सुमिरन किया जाए, पढ़ लिया जाए, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चले अति आतुर, कीनी सुमन बृष्टि हर्षे सुर। राम सुख चल त्रिविध बयारे, सागर सरसरि निर्मल बारे। गगन हाय सुंदर चौपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभियासा। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेर के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता उधर हर्षित हो रहे हैं। देवता सब पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित तीनों हवाएं चल रही है। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया है। चारों ओर सुंदर सगुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हो गई हैं। कह रघुवीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रनमय परे निशाचर भारे। कंब करन रावण 2 भाई, यहाँ ते सुर मुनि दुखदाई। तब प्रभु माँ सीता से कहते हैं, हे सीता, रणभूमि तो देख लो, जहां युद्ध हुआ था। यहां लक्ष्मण ने इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ का वध किया था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ पे मारे गए थे। ऐसा प्रभु दिखा रहे हैं। यहाँ से तु बांधे अरु, थापे शिव सुखदाम। सीता सहित कृपा निधि, संभोई कीन प्रणाम। जहाँ जहाँ
कृपा सिंधु बन कीन वास विश्राम, सकल दिखाए जानकी कहे सबन के नाम। और उनको मैंने यहाँ पुल बांधा बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की, ऐसा माँ सीता को दिखा रहे हैं। रामेश्वरम, भगवान रामेश्वर की जय। इसके बाद कृपा निधान श्री राम जी ने सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी को दिखलाया और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चलियावा, दंडक बन जन जह परम सुहावा। कम भजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। सकल ऋषन सन पाय शेषा, चित्रकूट आए जगदेशा। कह कर मुनि निकेर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। विमान से गृह वहां से चला आया और जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि ऋषियों का जहां आश्रम था, बहुत से मुनिराज रहते थे, वहां सभी स्थानों पर प्रभु गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद लेकर जगदेश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए हैं। वहां चित्रकूट आते हैं, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। विमान से वहां से आगे तेजी के साथ चला है। बहुरी राम जान के दिखाए, जमुना कलिमल हरन सुहाए। पुनि देखे सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों को हरण करने वाली, यहाँ तुलसीदास जी कितना बढ़िया वर्णन कर रहे हैं, कलयुग के पापों को हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। तब श्री रामचंद्र जी सीता से कहते हैं, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देख प्रयागा, तीरथ पति पुनि देख प्रयागा। निरखत जन्म कोटि अगु भागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग सावन। फिर तीर्थराज प्रयाग को दिखा रहे हैं, प्रयागराज का दर्शन करा रहे हैं, जिनके दर्शन से ही ऐसा प्रभु माँ सीता को बता रहे हैं। अपने मुखार बिंद से प्रभु कह रहे हैं कि इनके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थराज को प्रणाम करते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन कराते हैं, जो शोक को हरने वाली, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। त्रिवेणी जी शोक को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सबसे उत्तम सीढ़ी है, सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन कराते हैं। प्रयागराज मातृवेणी का दर्शन कराने के पश्चात प्रभु सीधे अयोध्यापुरी को जा रहे हैं और अयोध्यापुरी का दर्शन कराते हैं, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मज्जनु कीन। कपिन सहित विप्रन कहू दान विविध विधि दीन। ऐसा कहकर कृपाल श्री रामचंद्र जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया है। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री रामचंद्र जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। फिर वहां से वापस आते हैं। त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर आनंद मुद्रा में प्रभु
स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमान तहि कहा बुझाए, धरि बटुर पय अवधपुर जाए। प्रभु हनुमान तहि कहा बुझाए, धरि बटुर पय अवधपुर जाए। घर तई कुशल हमारी सुनायो, समाचार लई तुम चली आयो। इस प्रकार प्रभु हनुमान जी को आदेश देते हैं, हे हनुमान, और समझा कर कहते हैं कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण कर कर अवधपुरी को तुरंत जाओ और भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर शीघ्र ही वापस चले आना। ऐसा प्रभु हनुमान जी को आदेश दे रहे हैं। दुरत पवन सुत गवनत भयउ, तब प्रभु भरद्वाज पै गयो। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, या स्तुति करे पुनिया शिशु दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। उन्होंने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की। यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मुनि ने उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की है और स्तुति की, और फिर लीला की दृष्टि से दिखावटी रूप में आशीर्वाद भी दिया, दिखावे के रूप में आशीर्वाद दिया। पहले तो प्रभु की पूजा करते हैं मुनि, उसके बाद फिर आशीर्वाद देते हैं। मुनि पद बांधे जुगल कर जरी, चढ़ विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु फिर दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पे चढ़कर फिर आगे को बढ़ते हैं। आगे निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं। तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया है। सुर सरि नाग जान तब आयो, उतर उतट प्रभु आय सुपाय। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण परी। देनिय से सहर सिमन गंगा, सुंदरी तव अहिवात ये भंगा। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर उस पार चला गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह श्रृंगवीरपुर किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा स्तुति की है, फिर उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही जब निषाद राज को सुनता है, प्रेम में विह्वल होकर दौड़ पड़ता है। परम सुख से परिपूर्ण निषाद राज प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलो की भय देही, परऊ अवनी तन सुधी नहीं तेही। यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, प्रभु सहित बिलो की भय देही, परऊ अवन तन सुधी नहीं तेही। सुध बुध सब भूल गया। प्रीति परम बिलो की रघुराये, हर से उठाए लिए उरलाये। जानकी जी सहित प्रभु को देखकर आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, अपनी सुध बुध भूल गया। कैसे गिरा है उसको जता पता नहीं है। तब श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगाया है, और ऐसे इस ढंग से लगाया है उसका वर्णन तुलसीदास जी आगे कर रहे। भरत के समान उसको हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। गए ठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरांच, शंकर सेव्य जे। सुख धाम पूरन काम, राम नमाम राम नमामि ते।
सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको ऐसा हृदय से लगाया है और अत्यंत निकट बैठा कर कुशल पूछ रहे हैं। वह विनती करने लगा, आपकी जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुख के धाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जोर लाइयो। अब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जोर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राम नारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर से धमुनि गावहीं मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति, यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भरत की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। यह कामाद विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूत नित तिनहि दे भगवान सियावर रामचंद्र की जय। यह कलिकाल मलायतन मन करी देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजे नाहि नियान आधार सियावर रामचंद्र की जय। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य निरंतर विजय विवेक और विभूत ऐश्वर्य देती हैं, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। रे सठ मन, विचार करके देखो, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अब लंका कांड का प्रसंग समाप्त हुआ। इसके आगे उत्तर कांड है जो बहुत ही सुंदर है।